तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो थंबल देख के ऑलरेडी आप समझ गए कि आज कौन सा टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। टाइटल देख के भी आप समझ गए हैं। तो इस आज का वीडियो बेसिकली स्टूडेंट लोगों के लिए है जो हायर सेकेंडरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ दिन बाद में उन लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद में फिर उन लोग का दिमाग में क्या आता है कि हमको कौन सा लाइन में जाना चाहिए और कौन सा लाइन हमारे लिए बेहतर है और कौन सा लाइन हमारे लिए बुरा है। सब कुछ ढूंढते हैं, फिर बाद में वो लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट करना है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि होटल मैनेजमेंट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया इस लाइन में। मैं होटल लाइन में ही हूँ, ठीक है। मैंने उसमें क्या अच्छा चीज़ देखा है और क्या बुरा चीज़ देखा है, और मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपका मैनेजमेंट के बाद में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना है और क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा और कैसे क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुछ बोलने से पहले मैं बोल दूँ आप लोग को, अगर इस चैनल में आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरा नाम संजूर, मैं इंडिया से हूँ और फिलहाल अभी सऊदी में काम कर रहा हूँ। तो मेरा टोटल होटल इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस हो गया मोर देन 10 ईयर्स में काम कर रहा हूँ। तो आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मन में सवाल आएगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका सवाल का जवाब मैं आज इसमें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली होटल मैनेजमेंट जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है डिप्लोमा, एक होती है डिग्री, ठीक है। जो डिप्लोमा होती है वो होती है 1.5 साल की और जो डिग्री होती है वो होती है 3 साल की, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना पड़ता है, क्या पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जहाँ तक देखा है वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो डिप्लोमा जो होती है वो 1.5 साल की होती है। होटल इंडस्ट्री में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। एक होती है आपका फ्रंट ऑफिस, और एक हो गया आपका फूड एंड बेवरेज, एक हो गया प्रोडक्शन, एक हो गया हाउसकीपिंग और एक दूसरा हो गया मेंटेनेंस, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स रहेगा वो रहेगा डिप्लोमा और डिग्री। एक डिप्लोमा रहेगा 1.5 साल का और डिग्री रहेगा 3 साल का, ठीक है। वो हमको कॉलेज में कंप्लीट करना है। और उसमें जो डिप्लोमा जो रहेगा वो आपका 3 से लेकर 4 लाख तक जाएगा, और डिग्री जो रहेगा उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। डिपेंड करता है कॉलेज का ऊपर, और डिपेंड करता है लोकेशन का ऊपर, और डिपेंड करता है वो कॉलेज कितना फेमस है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ IHM की तो बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट पड़ता है, और नॉर्मल जो कॉलेज है उसमें इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका होटल मैनेजमेंट, मतलब कितना क्या कॉस्ट रहेगा और कितना क्या आपको, मतलब कितना साल का रहेगा, ये हो गया। लेकिन आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद में आपका लाइफ कैसे रहेगा, ये नहीं कि आपने किसी की बात सुन के आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया और बाद में आपको पछतावा हो रही है। खास मैं होटल मैनेजमेंट नहीं करता, इतना पैसा मैं वेस्ट नहीं करता, तो दूसरा कहीं पे लगाता तो मैं आज दूसरा कुछ बन जाता। तो वो पछतावा आपको जाते ना हो, इसलिए मैं आपका वो क्लियर कर रहा हूँ। तो होटल मैनेजमेंट कम करने के टाइम पे जो डिप्लोमा होती है उसकी 1.5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद में कॉलेज से हमको ट्रेनिंग के लिए भेजता है, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम में बोलते हैं IT, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। वो होती है हमारी 6 महीने की, ठीक है। ये मैं डिप्लोमा का बात कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर डिग्री का बात करूँगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। कंपनी हमको, कॉलेज हमको भेजता है एक कंपनी में, ठीक है, एक होटल में भेजेगा। और वहाँ पे हमारा जो स्टाइपेंड रहेगा, मतलब वहाँ पे कोई सैलरी नहीं रहेगा, एज ए मैं ट्रेनिंग काम करूँगा। जो स्टाइपेंड रहेगा आपका, मैंने जब किया था ट्रेनिंग स्टाइपेंड मेरा था 2,000। तो अभी कोई कोई कंपनी 2,500 दे रहा है, कोई कोई कंपनी 2,000 भी दे रहा है, कोई कोई कंपनी तो 1,500 भी दे रहा है। अभी इस टाइम पे 1,500 दे रहा है आपको, बस एज ए पॉकेट मनी, आप सैलरी नहीं बोल सकते हो, एज ए पॉकेट मनी स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन खाना पीना कंपनी देता है। मेरे टाइम पे तो कंपनी मुझे सब कुछ दिया, खाना दिया, रहने के लिए रूम दिया, तीनों टाइम खाना दिया और सब कुछ सही था। लेकिन अभी तो बहुत सारा कंपनी आपको खाना भी नहीं दे रहा है, मतलब खाने के लिए भी एक ही टाइम का खाना दे रहा है, तो दूसरा टाइम आपको तो कहीं से ना कहीं से खाना पड़ेगा ना, तो उसमें भी आपका खर्चा है। और रहने के लिए भी बहुत सारा कंपनी रूम देता है, लेकिन बहुत सारा कंपनी नहीं देता है, तो उसके लिए भी आपको एक खर्चा है, मतलब घर से आपको चलाना है, ठीक है। तो वहाँ से 6 महीना ट्रेनिंग को जब आप जाओगे, आपका 6 महीना में 6 महीना आपको दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट में करना है।
अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ किचन में करना है, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ फ्रंट ऑफिस में करना है, नहीं कर सकते हो। एज पर द कंपनी पॉलिसी, HR रूल्स, HR आपको जहाँ पे डालेगा वहाँ पे आपको काम करना है। और बहुत सारा कंपनी HR में भी डालता है, HR ट्रेनिंग में भी, लेकिन बहुत सारा कंपनी नहीं डालता है। ये कौन होटल मैनेजमेंट वाले लोग को डालता है वो भी मैं बोलूँगा इस वीडियो में। जिसका ज़्यादा मतलब जिसने IHM से डबल डिग्री की है तो उसको HR ट्रेनिंग में लेता है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल जो डिप्लोमा डिग्री रहती है उसको HR ट्रेनिंग में नहीं लेता है। तो आपको 6 महीना मतलब 6 महीना 6 डिपार्टमेंट में काम करना है। 6 महीना आपको 6 महीना जो रहेगा आपका 6 डिपार्टमेंट में काम करने के बाद में, लेकिन वहाँ पे आपका काम जो ड्यूटी रहेगा वो नॉर्मल जो स्टाफ रहेगा उससे आपको ज़्यादा ही रहेगा। अगर नॉर्मल स्टाफ का 10 घंटा रहेगा, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया में तो नॉर्मल स्टाफ ही 12 घंटा करता है। मैंने खुद किया है बेंगलुरु में 12 घंटा। तो नॉर्मल स्टाफ अगर 12 घंटा कर रहा है तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा। एक एक दिन तो ऐसा किया है मैंने, 15 घंटा 16 घंटा काम किया है ट्रेनिंग में। सुबह 5 o'clock मैं ड्यूटी जाता था, सुबह 5 o'clock जाता था, फिर 3 o'clock मैं ब्रेक में आता था। जहाँ तक कि 5 o'clock जो स्टाफ ड्यूटी स्टार्ट करता था उसको 3 o'clock 4 o'clock ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन हमको उस टाइम पे ब्रेक रिसीव मिलता था, फिर से रात को जाना पड़ता था। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया है। तो होटल मैनेजमेंट का जो मेन फैक्ट है, आपको 5 साल बहुत स्ट्रगल करना है। पहले तो 6 महीने आपने ट्रेनिंगशिप में बहुत स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद में जब IT के बाद में जब फिर से आप JT करोगे, जॉब ट्रेनिंग, तो जॉब ट्रेनिंग में भी आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। उधर भी कितना मिलेगा, 7,000 तक मिल सकता है, 7,000 8,000 इतना ही मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आप एक सेक्शन पकड़ लोगे। अगर किचन में जाना चाहते हो तो किचन में आपका सेक्शन बन जाएगा, अगर हाउसकीपिंग में जाना चाहते हो तो आपका हाउसकीपिंग एक सेक्शन बन जाएगा। वहाँ पे आपको लोग चेंज नहीं कराएगा। तो ये हो गया आपका IT JT, जिसको हम लोग इंडस्ट्री ट्रेनिंग बोलते हैं। होटल मैनेजमेंट के बाद में सबसे पहले जो आता है वो होता है IT इंडस्ट्री ट्रेनिंग, उसके बाद में आता है JT जो जॉब ट्रेनिंग, उसके बाद में आता है अप्रेंटिस। तो आपका अभी मन में सवाल आया कि अप्रेंटिस से क्या है और ये कितना साल का होती है, इसमें कितना सैलरी मिलता है। तो आपको बोल दूं कि अप्रेंटिस होती है 1.5 साल की, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करता है, वो अप्रेंटिस हायर करता है, लेकिन आपका अगर डिग्री डिप्लोमा है तो, नहीं तो नॉर्मल अगर आप हायर सेकेंडरी पास करके जाते हो तो आपका अगर ज़्यादा 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो तब भी आपको अप्रेंटिस मिलेगी। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा डिग्री है तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो अप्रेंटिस बेसिकली 1.5 साल की होती है। वहाँ पे आपको सैलरी 10,000 तक मिलेगा, ठीक है, 10,000 तक मिलेगा, लेकिन ड्यूटी आवर्स वही रहेगा 12 से 13 14 इंडिया में तो होती है। नॉर्मल स्टाफ ही करता है 12 घंटा ड्यूटी, तो फिर आप ट्रेनिंग हो तो आपको तो और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अप्रेंटिस आपने कर ली, लेकिन अप्रेंटिस का बेनिफिट भी है, मैं बताऊँगा। अब अप्रेंटिस ख़त्म कर लिया, उसके बाद में आपको चांसेस रहेगा डायरेक्ट सेकंड कॉमी का जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर वही कंपनी में आपने अप्रेंटिस किया तो आपको वहीं पे अगर जॉब मिलता है तो सेकंड कॉमी आपको जॉब मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर दूसरा कहीं पे आप ट्राई करते हो तो फिर से आपको, अगर आप अप्रेंटिस नहीं करते हो कि मेरे को अप्रेंटिस नहीं करना है, कहीं पे मुझे जॉब मिल रहा है सेकंड कॉमी में, तो आपको लिए वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत कीजिए, उसी में ज्वाइन हो जाइए। और अगर अपने IT की JT की, उसके बाद में आपका क्या पोस्ट रहेगा, उसके बाद में रहेगा कॉमी थर्ड रहेगा। तो कॉमी थर्ड के बाद में फिर आप पूछोगे कि फिर से उसके बाद में क्या पोस्ट रहेगा, कॉमी 2, उसके बाद में कॉमी 1, उसके बाद में DCDP, ऐसे ही DCDP CDP और सीनियर CDP, जूनियर सूसेप, ऐसा होते होते आप इस गुड़ी शेप में पहुँचते हो। तो बेसिकली आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद में जो आपका 5 साल रहेगा वो आपको बहुत स्ट्रगल करना है, किसी का नीचे काम करना पड़ेगा, मतलब वो जो बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा, आपको रेस्पेक्ट दे के काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि एक स्टाफ के साथ में जोक्स में बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या फिर वो लोग आपस में कुछ मजाक मस्ती कर रहे हैं, आप उसके साथ में ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हो। तो आपको बहुत इसमें बहुत रूल्स भी है, रेगुलेशन भी है। आप अगर कुछ गलत करते हो तो आपका नाम में वार्निंग लेटर भी मिलता है, तो आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप मुझे पूछोगे होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो हम अगर डिप्लोमा भी करेंगे तो हम उसमें कितना खर्चा करते हैं, 4 लाख तो मैं बस पकड़ के चल रहा हूँ कि कॉलेज में आपको 4 लाख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो पर्सनल थिंग्स है, आप ट्रेनिंग करने जाओगे, अगर आप कलकत्ता से बिलोंग करते हो, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ,
मैं आपको एग्जांपल थ्रू बोल रहा हूँ। अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो, आपका कॉलेज आपको दिया ट्रेनिंग बेंगलोर में, तो आप बेंगलोर जाओगे, वहाँ पे जाना आना आपका फ़्लाइट टिकट हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, किससे भी जाओगे आप, उसका वो खर्चा बढ़ गया, ठीक है। प्लस वहाँ पे तो हमारा घर नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, तो हमको जाकर वहाँ पे पीजी में रुकना पड़ेगा। अगर कंपनी रूम नहीं देगा तो मुझे पीजी में रुकना पड़ेगा। और प्लस हमारा खाना खर्चा, हमारा पर्सनल थिंग्स, सब कुछ मिला के अगर देखूँगा तो 3 लाख अगर आपका कॉलेज में खर्चा जाता है, तो आपका 1 लाख इधर ही ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। क्योंकि आप 1.5 साल अगर आप उधर ही कॉलेज में भी रुकोगे, कॉलेज का हॉस्टल फीस, आपका जाना आना, सब कुछ मिला के 4 लाख तो पकड़ के चलो, ठीक है। 4 लाख आपने वेस्ट किया सिर्फ डिप्लोमा में, ठीक है। टोटल आपका पे किया आपने डिप्लोमा में 4 लाख। डिग्री की बात मैं बाद में कर रहा हूँ, बस डिप्लोमा की क्लियर कर दूँ, उसके बाद में अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बता देना। अगर डिग्री का डिटेल्स चाहिए तो बताऊँगा ज़रूर। तो 4 लाख आपने वेस्ट किया, तो अब फिर से पूछोगे आपको, अगर आप मतलब फिर से मुझे पूछोगे कि होटल मैनेजमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 4 लाख तो मैं वेस्ट कर दिया, अभी फिर से 4 लाख आपने वेस्ट करने के बाद में फिर से सोच रहे हो नहीं यार होटल मैनेजमेंट सही नहीं है, बेकार है। एक आप जब ट्रेनिंग में जाओगे आपको पता चलेगा एक्चुअली वो बेकार है कि सही है, कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं, बहुत पैसा खर्चा करके पढ़ाई किया है, 6 लाख 7 लाख मैंने देखा है आँखों के सामने, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। लेकिन लास्ट में क्या किया, वो सब लाइन छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अगर भाई अगर आपको बिजनेस ही स्टार्ट करना था पहले से, तो आपने क्यों ये 6 लाख वेस्ट किया? आपने आपका टाइम वेस्ट किया, आपने आपका पैसा वेस्ट किया, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने क्या किया, बिजनेस किया। तो अगर पहले से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो 6 लाख रुपए से, तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता था, आपका टाइम बच जाता। और आज अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 5 साल के बाद में आप जो ग्रोथ करोगे, आज आप वो मकाम में पहुँच जाते ऑलरेडी, क्योंकि आपने 6 साल 4 साल वेस्ट कर दिया। तो मैं सजेस्ट करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को, आपको होटल मैनेजमेंट देखो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो मैं बोल दिया ऑलरेडी क्लियर। लेकिन फिर से भी आपका मन में सवाल आता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है तो आपको करना चाहिए, लेकिन आपको सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत स्ट्रगल करना है 5 साल, इतना इजीली आपको जॉब नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर जब आप कंप्लीट कर लोगे, 5 साल कंप्लीट कर लिया आपने, कॉलेज में बिता दिए 3 साल और 5 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपको क्या होगा, एक अच्छा जॉब मिलने का चांसेस रहेगा। लेकिन इंडिया की जो होटल इंडस्ट्री का हालत है, अच्छा खासा सैलरी भी नहीं मिलता है हमारा उधर, ठीक है। आपको मूव करना पड़ेगा कहीं पे ऑब्रोड्स। अगर ऑब्रोड आते हो तो फिर वहाँ पे भी एजेंट को पैसा देना पड़ता है। अगर आप ट्राई करोगे ऑब्रोड आने के लिए तो आपको वहाँ पे एजेंट को भी पैसा देना पड़ेगा। एजेंट को पैसा दो, फिर यहाँ पे आके जॉब करो, फैमिली को छोड़ के 2 साल 3 साल 4 साल इधर रहो। लेकिन बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है, अगर आप कहीं पे यूरोप कंट्री मूव कर रहे हो, उतना भी अभी खास नहीं है यूरोप कंट्री। पहले एक टाइम था जो यूरोप कंट्री सही था, लेकिन अभी वो भी सही नहीं है। मतलब आपको जितना सैलरी मिलेगा आप उतना खा के ख़त्म कर दोगे। वहाँ का टैक्स, वहाँ का सब कुछ जो है ना, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं यूरोप में, तो उन लोग के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो लोग बोलते हैं जितना सैलरी मिलता है घर में वो लोग बेचते हैं 40,000 30,000। एक बार सोच लो उन लोग का सैलरी कितना है, उतना तो मैं यहाँ से उससे ज़्यादा तो मैं इधर से बेचता हूँ। तो यूरोप भी आप अभी बराबर नहीं है। लेकिन जब तक आप एक अच्छे पोस्ट में नहीं पहुँच जाते हो इंडिया में, आपको स्ट्रगल करना है। आप अगर अच्छा पोस्ट में पहुँच भी गए हो, अगर आप मैं बोलूँ हाउसकीपिंग अगर मैनेजर ही बन गए हो, तब भी आपको जीएम का नीचे काम करना है। अगर एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए हो, तब भी आपको जीएम का नीचे काम करना है। और कुछ प्रॉब्लम आएगा तो चलो, मैं प्रॉब्लम में तो बाद में बोल रहा हूँ। अगर आप जीएम भी बन गए हो तो आपको सीईओ के नीचे काम करना है। जो चेन ग्रुप होटल होता है उसका फिर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, उसका नीचे काम करना है आपको। कॉर्पोरेट जीएम होता है। तो आपको मतलब ये पूरा लाइफ आपको किसी का अंदर ही काम करना है। ये मत सोचो कि मैं आज जीएम बन जाऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मर्जी से ड्यूटी जाऊंगा। नहीं, जीएम भी काम करता है सीईओ का नीचे। तो कोशिश कीजिए अपना कुछ भी करने के लिए जहाँ पे मैं आज़ाद रहूँ। आपने 5 साल वेस्ट किया, आपने 5 साल का पैसा वेस्ट किया, सब कुछ वेस्ट किया, आपने 6 लाख वेस्ट किया, सब कुछ बेकार जाएगा आपका। तो सजेस्ट करूँगा अगर आपका परिवार में कोई अगर छोटा सा इस बिजनेस कर रहा है तो उससे स्किल्स लो, उससे स्किल्स लेके अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, वही सही रहेगा।
अगर आपको होटल लाइन में ही जाना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रगल कब तक करना पड़ेगा? जितना दिन आप होटल इंडस्ट्री में हो। अब कोई भी पोस्ट में चले जाओ, आप सीडी भी बन जाओ, इसगुड़ी से बन जाओ, आप सू से बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपको किसी का अंदर ही काम करना पड़ेगा। आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा तो मॉर्निंग शिफ्ट ही जाना पड़ेगा, आपका नाइट शिफ्ट रहेगा तो नाइट शिफ्ट जाना पड़ेगा, डे शिफ्ट रहेगा तो डे शिफ्ट भी जाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं सीडीपी बन गया तो मैं 3 बजे मेरी ड्यूटी रहेगी, मैं 4 बजे जाऊँगा। नहीं, आपको 3 बजे ही पहुँचना है ड्यूटी। तो ये हो गया, आपको करना चाहिए होटल मैनेजमेंट, नहीं करना चाहिए मैं सजेस्ट करूँगा। ऑलरेडी मैं बोल दिया। अगर फैमिली में कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है कुछ, तो वो बिजनेस में उसकी हेल्प कीजिए। और बिजनेस अब उतना पैसा आप जितना होटल मैनेजमेंट में वेस्ट करोगे, उतना पैसा वहाँ पे आप लगा के अपना बिजनेस को बड़ा कीजिए और उसमें फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कोई बोलने नहीं आएगा। उसमें आप खुद CEO, आपको किसी का अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं। आपको मतलब कोई बोलेगा नहीं कि आज तुम्हारी छुट्टी है, कल तुम्हारे को ड्यूटी है, तुम्हारी मर्जी, तुमको काम करना है जाओगे, नहीं करना है आज छुट्टी। और यहाँ पे हमको किसी का अंदर ही काम करना पड़ता है। वो बोलेगा कल छुट्टी ले लो, कल छुट्टी। वो बोलेगा आज ड्यूटी आओ, ड्यूटी। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो होटल लाइन में है उनको पता होगा अच्छे से। तो आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, ऑलरेडी 18 मिनट हो गया। चलो मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में। और कुछ भी टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो में। और भी बहुत सारा मैं वीडियो अपडेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। और एक बात, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर कमेंट करके बताना, कहाँ से देख रहे हो। और होटल लाइन से और रिलेटिव और भी वीडियो चाहिए कोई सा टॉपिक में, तो कमेंट करके बताइए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। चलो मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।